भगवान भैरव के नाना भांति के मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, कवच है। भगवान भैरव का जो स्तोत्र नामावली है, 108 नाम भगवान भैरव के हैं। अगर कोई साधक दुर्गा सप्तशती पढ़ता है और दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय से पहले भगवान भैरव का अष्टोत्तर नामावली पढ़ता है और जब 13 अध्याय उसके पूरे होते हैं उसके बाद भैरव जी के अष्टोत्तर नाम पढ़ता है, बहुत फल मिलता है। ऐसे ही हर अध्याय से पहले या हर अध्याय के बाद में 13 अध्याय हैं दुर्गा सप्तशती में, 13 के 13 अध्यायों में 13 बार भगवान भैरव के अष्टोत्तर नामावली होनी चाहिए। घोर से घोर पीड़ाओं का विनाश शीघ्र होता है। और बहुत गहरी चीजें हैं। उवाच, हर उवाच से आगे पीछे संपुट लगा करके भैरव नामावली का क्या बात है। अब हम उनकी बात करते हैं जो भगवती के विभिन्न प्रकार के मंत्र पढ़ते हैं। जैसे आप भगवती देवी का निवारण मंत्र पढ़ते हैं, अक्सर बहुत लोग ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, सर्वमंगल मांगल्य पढ़ते हैं, सर्वाबाधा प्रशमनम पढ़ते हैं, या कोई भी भगवती की आप उपासना करते हैं, उस उपासना करने से पहले आप भगवान भैरव का मंत्र या भगवान भैरव का 108 नाम वाली उपासना, भगवान भैरव के जो 108 नाम हैं ये आसानी से मिल जाते हैं, इन सब की पुस्तकें मिल जाती हैं। तो आपने भगवान भैरव के 108 नाम पढ़े, फिर आप देवी का मंत्र पढ़ें, फिर उसके तुरंत बाद जैसे देवी का मंत्र आपने 3 माला करनी है तो पहले आपने 1 माला भगवान भैरव के मंत्र की कर लें या भगवान भैरव के 108 नाम पढ़ लें एक बार, फिर भगवती की वो जितनी भी आपको मालाएं करनी है, उपासना करनी है वो कर लें। उसके तुरंत बाद फिर भगवान भैरव का ही जाप या 108 नाम पढ़ें। आपको कुछ ही दिनों में इससे अनुपम लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी जन्म पत्रिका में कैसा भी विकराल से विकराल दोष क्यों ना हो जाए, आपको बड़ा उसमें आराम मिलने लगेगा। हमने अभी पीछे एक प्रेत श्राप दोष के बारे में बताया था। तो यदि आप इस प्रकार से भी उपासना करते हैं तो प्रेत श्राप से आप मुक्त हो जाएंगे। शत्रु बाधा कर रहा है तो दुर्गा देवी, भगवती देवी इंद्राक्षी की साधना और साथ में भैरव जी की साधना करने से आपका शत्रु निस्तेज हो जाएगा। कोर्ट कचहरी मुकदमे में आप फंसें और आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन आपको डेट पर डेट मिल रही है और आपका कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है और बड़ा आपका मन दुखी है, तो भी आप भगवती देवी दुर्गा की साधना और साथ में भगवान भैरव की साधना करें। अब जैसे भोग की बात आती है तो भगवती को आपने भोग लगा दिया, लड्डू बर्फी हलवा जो भी भोग लगाने लगाइए, एक भोग अलग से भगवान भैरव को अर्पण करें। भगवान भैरव के निमित्त जो दीप जलाएंगे वो लंबी बत्ती का जला लीजिए, सरसों के तेल का जला लीजिएगा और जितनी देर आप साधना करें उतनी देर ही वो दीप प्रज्वलित रहना चाहिए। देवी भगवती के लिए और समस्त देवी देवता, हर घर में एक फ़ोटो तो होती नहीं है, कम से कम 4 5 6 फ़ोटो सबके घर में ही होती हैं। हमारा मन ऐसा सबका, हमारा मन करता है हम राम जी की फ़ोटो भी रखें, हनुमान जी की भी रखें, शंकर जी की भी रखें, कृष्ण जी की भी रखें, होता है ना सबका मन, कहे कोई कितना भी कुछ, लेकिन सबके घर में 2 4 5 6 मूर्तियाँ, तस्वीरें, फ़ोटो मिल ही जाएंगी। तो एक मुख्य दीप जला लीजिएगा, वो सभी देवी देवताओं को अर्पण कर दिया करें। और भगवान भैरव की यदि साधना कर रहे हैं तो उनके लिए एक सरसों के तेल का दीप अलग से जलाइए। कभी उस पर दूध का भोग लगाइए, उसके सामने दूध रखिए, कभी लड्डू रखिए, कभी बताशा रखिए, और बाद में वो लड्डू, दूध, बताशा यदि आप कुत्ते को देना शुरू कर देंगे तो बहुत जल्द आपसे भगवान भैरव प्रसन्न होंगे, क्योंकि कुत्ते की सवारी भगवान भैरव करते हैं, उनका ये वाहन है। और देखो, जो डॉग है, कुत्ता है, अगर हम पशुओं में बात करें तो उससे वफादार कोई नहीं होता है। वफादारी कुत्ते के अंदर कूट कूट करके भरी होती है। तो ऐसी वफादारी जो भी कुत्ता लोग पालते हैं, तो मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कुत्ते के ऊपर कोई अत्याचार करते हैं, 99% उसके गले में पट्टा बांध कर ही उसका जीवन गुजारते हैं, केवल बस उसे बंधक बनाने के लिए ले आए कि रात्रि में आप उसकी सुरक्षा करा लें अपने घर की, कि चोर वार ना आ जाए, कोई ना आ जाए, और दिन में उस बेचारों को पूरा दिन आप बांध करके रखें। लैट्रिन पेशाब के लिए भी वो सोचने लगे कि कब मेरा मालिक मुझे लेकर के जाएगा। और बेटे ध्यान रखना,
आप ऐसी कैद कभी किसी की मत करना। बहुत लोग इतने बुरे हैं, मैं कहना नहीं चाहता, कि शौक शौक में कुत्ता ले आते हैं और जब उनसे निभता नहीं है ना, और जब उसको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, उसे लाचार छोड़ आते हैं। तो बेटे ऐसा अपराध कभी मत करना। अगर आप कुत्ता ला रहे हैं तो ध्यान रखना, उसे अपने घर का मेंबर समझें, उसे अपना एक मित्र समझें। समझे आप, आपका मित्र धोखा दे सकता है, लेकिन आपके घर में रहने वाला ये जीव, ये प्राणी, ये आपको कभी धोखा नहीं देगा। बेटा ध्यान रखना। कभी आपके घर में अक्सर तो लोग कुत्ते बहुत पालने लगे हैं, आप देखना उसकी आंखों में आपको क्या प्रेम नजर आएगा आपके प्रति। आपका पूरा घर सो जाएगा, लेकिन आपके इंतज़ार में आपका डॉग जागता हुआ मिलेगा आपको। दरवाजे पर उसकी आंखें निहार रही होंगी कि कब आएगा मेरा मित्र, कब आएगा मेरा मालिक। इसलिए बेटे वफादारी की मिसाल में कुत्ते से बढ़कर के कुछ है ही नहीं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ ये बात।